190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला दूसरी मर्तबा मौखिर। फैसला सुनाए जाने की नई तारीख से मुतल्लिक वकला को अभी तक आगाह नहीं किया गया। अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर और फिर आज फैसला सुनाया जाना था। रेफरेंस का फैसला सुनाए जाने की तारीख तीसरी मर्तबा तब्दील की गई। बानी पीटीआई इसलिए कैद हैं कि वो रसीदें नहीं दिखा सके। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं बानी पीटीआई दूसरों से रसीदें मांगते थे, उनकी अपनी बोगस निकली। बानी पीटीआई को असली रसीदें दिखाकर कानून को मुतमईन करना होगा। बानी ने 190 मिलियन पाउंड खजाने के बजाय दोस्त के अकाउंट में क्यों जमा कराए? बानी पीटीआई अदालत को तसल्ली बख्श जवाब देंगे तो रिहा हो जाएंगे। दुनिया की कोई जमहूरियत मुल्की तंसीबात पर हमलों की इजाजत नहीं देती। हुकूमत संजीदगी और खुलूस नीयत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार पीटीआई के मुतालबात पर है। मुतालबात पूरे करने वाले हुए तो हुकूमत जरूर ताउन करेगी। अलकादर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बेनिफिशरी नहीं। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं फैसला खिलाफ आएगा तो मुज़ाकरात पर असर जरूर पड़ेगा। मुज़ाकरात के लिए हमारे पास 31 जनवरी तक वक्त है। हमने कहा आगे कोई केस ना बनाने की यकीन दहानी कराई जाए। तहरीक इंसाफ को मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करने होंगे, ये नहीं कह रहा। तहरीरी मुतालबात ना आए तो मुज़ाकरात टूट सकते हैं। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कहा गया कागज देना ना देना मायने नहीं रखता। हमने वकला के पास जाना है, दस्तावेज होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तहरीरी मुतालबात के हवाले से 2 बार रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। नहीं जानता वो तहरीरी मुतालबात नहीं देते तो कमेटी क्या इज्तिमाई रद्द-ए-अमल देगी? मुज़ाकरात के इख्तिताम के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन तय है। शेर अफजल मरवत कहते हैं तहरीरी मुतालबात का मुतालबा हुकूमत का सियासी हदफ है। हुकूमत चाहती है कि वो बताए कि हमने उसका मैंडेट मान लिया है। बानी पीटीआई किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहाई नहीं लेंगे। कोई ऐसा कानून नहीं जिसके तहत हुकूमत बानी को रिहा करे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला क्यों मौखिर हुआ नहीं जानता। कुरम में हालात बदस्तूर कशीदा। जिला भर में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। असलहा की नुमाइश और 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। सिक्योरिटी फोर्सेज का गश्त। पाराचनार रोड पर धरना जारी। टल पाराचनार शहरा बदस्तूर बंद। इमदादी सामान का काफिला रोक दिया गया। अपर कुरम की 4 लाख आबादी इलाके में महसूर। अशियाए खुरनोश की तरसील मुअत्तल। कुरम वाक़े के खिलाफ मंदोरी में भी एहतजाजी धरना। कुरम फायरिंग पर कोहाट में इजलास। चीफ सेक्रेटरी आईजी पुलिस और अस्करी हुकाम की शिरकत। इजलास में फैसला किया गया कुरम वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमन खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। जख्मी डीसी कुरम जावेदुल्ला महसूद की जगह डिप्टी कमिश्नर इशफाक खान डीसी कुरम तैनात। नोटिफिकेशन जारी। डीसी कुरम पर हमले का मुकदमा दर्ज। वाक़े में कादिर रहमान समेत दीगर 25 से 30 दहशतगर्द नामजद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। हमला करने वाले 5 मुल्जिमान की शिनाख्त हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 5 दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। इलाका मकीन मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार करार। फायरिंग के वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। दहशतगर्दों का पूरी कुव्वत से कलाकमा करने का फैसला। किसी दहशतगर्द से ना रियायत की जाएगी ना उनकी मुआवनत करने वालों को छोड़ा जाएगा। अहलियाने इलाका और जिरगा मशरान से भी मुल्जिमान की गिरफ्तारी में मदद ली जाएगी। जिला कुरम के कबाली अमायदीन का अमन मुआहदे के बावजूद रोड न खोलने और कॉन्वॉय को रोकने पर इजहार अफसोस। सूबाई हुकूमत से फौरी तौर पर रोड खोलने का मुतालबा। कुरम प्रेस क्लब पाराचनार के बाहर सड़कों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरने से खिताब में अमायदीन ने डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग को अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कॉन्वॉय में पोल्ट्री, सब्जी फरूट और अशिया खुरनोश खराब हो रही हैं। 3 माह से रास्तों की बंदिश के बायस परेशान हाल अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। इलाज सहूलियात न मिलने से रोजाना बच्चों समेत 10 मरीज दम तोड़ रहे हैं। फायरिंग करने वालों के खिलाफ अमन मुआहदे की रूह से कार्रवाई करें और आमदोरफ्त के रास्ते फौरी तौर पर खोलकर महफूज बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म की मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान से रहीम यार खान में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को फरोग देने के आज़म का इजहार।
वज़ीर-ए-आज़म का काबिल तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे की तामीर व तजदीद और नौजवानों की पेशावराना तरबियत जैसे शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने के आज़म का इजहार। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने पाकिस्तान के साथ कानकनी, मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और तरक्की के लिए अपने आज़म का इयादा किया। जिस दिन हिमायत खत्म कर दी, विफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की नून लीग को वार्निंग। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर अपनी इत्तेहादी हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून से फैसलों में एतमाद में न लेने का शिकवा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने कहा, विफाकी हुकूमत मुतवातर ऐसे फैसले कर रही है जिन पर एतमाद में नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के कयाम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। 11 माह गुजर गए, ताहाल मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफवर्जी की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने सिंध के पानी और नई कैनाल्स के मामले पर भी विफाकी हुकूमत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, अगर मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी से हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तेफाक राय से करने होंगे। कोयटा के हल्का PB 45 के तमाम 15 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। फॉर्म 47 के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अली मदद जत्तक 6,883 वोट लेकर जीत गए। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के नसरुल्लाह 4,122 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, जबकि JUI के उस्मान परकानी 3,731 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। नताइज पर JUI के तहफ़्फ़ुज़ात। लियाकत पार्क के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने शहरा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुबज्जिना धांधली के खिलाफ शटडाउन हड़ताल का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने कभी हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा नहीं लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की अलग अलग सोच और मंशूर है। हालिया इलेक्शन में 3 जमातों को मैंडेट मिला। PTI को हुकूमत बनाने की दावत दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मोहब्बत नहीं, मजबूरी है। पाकिस्तानी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फॉलो ऑन का शिकार। केप टाउन में दूसरे टेस्ट के दौरान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तानी टीम 194 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 421 रन का खसारा। बाबर आजम 58 और मोहम्मद रिजवान 40 रन के साथ नुमाया रहे। सलमान अली आगा ने 19 और आमिर जमाल ने 15 रन बनाए। शान मसूद 2 और सऊद शकील 0 पर आउट हुए। साइम अजूब इंजरी के बायस बैटिंग करने नहीं आए। जनूबी अफ्रीका की तरफ से गेसुर बाडा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका ने फॉलो ऑन होने पर पाकिस्तान को बैटिंग दी। तीसरे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 213 रन बना लिए। पाकिस्तान की पहली विकेट 205 रन पर गिरी। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम और शान मसूद में 200 रन की शिराकत। शान मसूद ने टेस्ट करियर की 6ठी सेंचुरी स्कोर की। केप टाउन टेस्ट में जख्मी होने वाले साइम अजूब को लंदन भेजने का फैसला डॉक्टर से मुशावरत के बाद किया गया। 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर होने का खदशा। चेयरमैन PCB का साइम अजूब से राब्ता। मोहसिन नकवी ने कहा, लंदन के स्पोर्ट्स आर्थो के माहिर डॉक्टर्स साइम अजूब का चेकअप करेंगे। डॉक्टर ने साइम अजूब की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स लंदन भिजवा दी हैं। साइम अजूब पाकिस्तान क्रिकेट का असासा हैं। उनके इलाज मुआवजे के लिए तमाम तर वसाइल बरवेकार लाए जाएंगे। महंगाई में कमी के हुकूमती दावे सच साबित न हुए। मुर्गी का गोश्त आवाम की पहुंच से दूर। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 900 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। रावलपिंडी में 2 हफ्तों के दौरान जिंदा ब्रायलर मुर्गी की फी किलो कीमत 285 से बढ़कर 530 रुपए। जिंदा ब्रायलर मुर्गी फी मन 19,200 रुपए से तजावुज कर गई। शहरी मुर्गी की बढ़ती हुई कीमतों पर फट पड़े। कहा, हुकूमत महंगाई में कमी के झूठे दावों का प्रचार बंद करे। गरीब को रिलीफ नहीं दे सकते तो तकलीफ भी ना दें। कराची इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इम्तिहानात में शहर कायद के तुलबा की अक्सरियत फेल होने पर MQM सरापा एहतजाज। कराची के इम्तिहानी बोर्ड और सिंध हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगा दिए। MQM के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि सिंध हुकूमत ने करप्शन के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये करप्ट होने के साथ साथ नाअहल भी हैं। कराची के तुलबा के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया गया। बोर्ड में नताइज को जबरदस्ती तब्दील किया जा रहा है। प्री मेडिकल साल अवल के नतीजे में कराची के 66% तुलबा को फेल कर दिया गया। कराची के सिर्फ 33% तुलबा
जबकि लाड़काना के 70% बच्चे पास किए गए। शहर कायद के बच्चों के मुस्तकबिल को तारीख किया जा रहा है। अब 66% तुलबा दोबारा पेपर देंगे तो उनके पैसे बनेंगे। इनकी चंगेज खान वाली सोच है। चंगेज खान ने बगदाद पर कब्जा करके तमाम तालीमी इदारों को मिसमार कर दिया था। हुकूमत सिंध की तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा है कि फारूक सत्तार ने आज भी नौजवान नस्ल को अपनी तासुबाना सियासत की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। सादिया जावेद ने कहा है कि नौजवानों से किताबें छीनकर क्लाशनकोफ थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण कयामत की निशानी है। उन्होंने फारूक सत्तार को मुखातिब करते हुए कहा, आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। एमक्यूएम और जमात इस्लामी अपनी दुकान चमकाने के लिए मसरूफ रहती हैं। कराची के खुले मेन होल ने एक और मासूम बच्चे की जान ले ली। शाह फैसल कॉलोनी में बच्चा मेन होल में गिर गया। बच्चा शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आया था। 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद बच्चे की लाश निकाली गई। लवाहिकीन का इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। गवर्नर सिंध का नोटिस। मेयर कराची से राब्ता। मुर्तजा वहाब कहते हैं पूरे शहर के मेन होल्स को जल्द बंद कर दिया जाएगा। मां अस्पताल दवाई लेने गई, घर में दुनिया उजड़ गई। गुजरात बकरा मंडी के करीब घर से 5 बच्चों की लाशें बरामद। वालदा ने बयान दिया कि अस्पताल गई थी, वापस आई तो बच्चे बेहोश थे। बच्चों ने कमरे में कोयले जला रखे थे। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक होने वाले बच्चों की मौत की तहकीकात कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों ने यौम हक खुद इरादियत मनाया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरे। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में एहतजाजी रैली का इनेकाद। मुजाहिरीन आज़ादी कश्मीर के हक और भारतीय फौजी कब्जे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। दारुल हुकूमत में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम यादगार शहदा में दुआया तकरीब का इनेकाद। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शहदा पर सलामी पेश की। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, कश्मीरियों की जिद्दोजहद तकमील पाकिस्तान के लिए है। शहदा की कुर्बानियों को रायगान नहीं जाने देंगे। हक खुद इरादियत के जरिए कश्मीरी अपनी मंजिल जरूर हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म का लेस्को में करप्शन के इल्जामात पर मुअत्तल 12 अफसरान की बहाली का नोटिस। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर को मामले की तहकीकात का हुक्म। कमेटी कायम। कमेटी 10 दिन में रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश करेगी। कमेटी जून 2024 में होने वाली ओवर बिलिंग का भी जायजा लेगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील खालिद यूसुफ चौधरी का छीना गया मोबाइल फोन भारत पहुंच गया। अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत के बाद मोबाइल फोन 23 दिसंबर को फैजाबाद से छीना गया था, जिसका मुकदमा थाना I9 पुलिस ने दर्ज किया था। लोकेशन ट्रैकिंग से पता चला iPhone 13 Pro Max भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में मौजूद है। खालिद यूसुफ का कहना है, सुना था स्मगलिंग अफगानिस्तान के रास्ते होती है, मगर ये भारत के साथ खुफिया रास्ते कब खुल गए। शहर कायद में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों के लिए खवातीन का इस्तेमाल। ब्रिगेड थाने की हदूद में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में खातून और लड़के को देखा जा सकता है। कराची में ज़िया कॉलोनी शम्स कांटा के करीब मुबज्जिना मुकाबला। चोरी की वारदातों में मुलविस इंतहाई मतलूब मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से थाना गुलबर्ग से चोरी शुदा कार और पिस्तौल बरामद कर ली गई। कराची डिफेंस दरख्शां घर में चोरी में मुलविस खातून मुलाजमा समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान में मियां बीवी भी शामिल हैं। मुलजिमा घर से जेवरात और रकम चोरी करके अपने शौहर और बहनोई को देती रही। गिरफ्तार मुलजिमान से चोरी किए गए तिलाई जेवरात और मुल्की गैर मुल्की करेंसी बरामद। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। भारत ने 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़े रोक लिए। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर था। भारत ने सिर्फ 100 अफराद को वीज़े जारी किए। मुल्क के बेशतर इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। पारा चनार, चित्राल, गिज्जर, ज़ियारत, कलात में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नदी नाले और झीलें जम गईं। पारा चनार में शहरों मुल्हिका इलाकों में बारिश। कोहे सफेद पर बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। रास्तों की बंदिश से खुश्क लकड़ी की किल्लत से अवाम को मुश्किलात। बलोचिस्तान में ज़ियारत, कलात और संजावी में
खून जमा देने वाली सर्दी, शदीद सर्दी के बायस मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासर। यखबस्ता हवाओं की वजह से बिजली और गैस की फराहमी मुअत्तल। चित्राल शहर में 7 इंच, कैलाश वैली और गर्म चश्मा में 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ी। लवारी टनल रोड पर स्नो क्लियरेंस का काम जारी। गाड़ियों को लवारी टनल रोड अबूर करने में शदीद मुश्किलात का सामना। चित्राल के तमाम अंदरूनी सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। शदीद सर्दी की लहर आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगी। बेशतर इलाकों में आज भी बारिश और बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई।